दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और देखिए, जो इन्फोसिस की आज हमारी चर्चा होने वाली है, मैं बता दूँ, हर एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने टीसीएस के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। और आज इन्फोसिस के ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? हम सबको पता है, हर कोई क्या बात कर रहा है कि भई एंड ऑफ एन एरा, ठीक है? एंड ऑफ एन एरा। ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एंड ऑफ एन एरा आईटी इंडस्ट्री के लिए कहा गया है। बहुत सारे चैलेंजेस इस इंडस्ट्री ने देखे हैं पिछले कई सालों में। हाँ, ये जो चैलेंज है, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा टफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्क्लोज़र रूप में बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली की इन्फोसिस में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। हाँ, जो फंड्स रखे हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं इन्फोसिस का ज़िक्र है। इन्फोसिस की उसमें होल्डिंग हो सकती है। बट नाउ अब आते हैं इन्फोसिस पे। देखिए, सबसे बड़ा डर क्या है? क्या इस बार स्थिति वाक़ई इतनी ज़्यादा डेंजर है कि इस प्रकार की गिरावट है? अब यूएस का जो जॉब डेटा आया है ना, वो आग में घी डालने का काम किया है और यही कारण है आज इन्फोसिस में इतनी गिरावट है। विप्रो और जो इन्फोसिस है भैया, इनके जो एडीआर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहे थे। तो क्या ये गिरावट और भयानक होने वाली है? क्या ये गिरावट एक एक ऐसी जगह जा कर के लेके जाने वाली है स्टॉक्स को, जहाँ से उसने पहले देखा नहीं? क्या हमारे आईटी इंडस्ट्री में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन से लड़ पाए? और वो क्या चीज़ है जिसकी ज़िक्र कोई नहीं कर रहा है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? हर एक सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दें अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफ़िकेशन दबाएँ और आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो, वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके? नाउ देखो, इन्फोसिस में गिरावट पिछले 1 साल में आप देखें तो ये ऊपरी स्तरों से बहुत भयानक हो चुकी है। और अब जैसा कि हमें दिखा है, ये ₹1400 का ना एक बहुत भयानक सपोर्ट था। और देखो, इन्फोसिस में 1400 का एक ह्यूमंगस सपोर्ट था, जो टूट करके क्लोजिंग बेसिस में आया है। टीसीएस का वो नंबर ₹2750 था, जो टूट चुका है। अब देखना ये होगा कल का दिन, यानी क्या फ्राइडे को स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पे बंद होते हैं या वापस से आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है? क्योंकि ये गिरावट बहुत ही भयानक है, ओके? तो हर एक चीज़ों में चर्चा करेंगे और एक-एक करके आते हैं बातों पे। देखो, सबसे पहले जो रीसेंट टर्मोइल है ना इन्फोसिस में और पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री में, ये क्लासिक केस है नैरेटिव पैनिक का, मीटिंग अ टेक्निकल ब्रेकडाउन। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई खराब न्यूज़ के साथ-साथ टेक्निकली स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो वही होता है जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ के साथ हो रहा है। और बात करें एज़ ऑफ मिड फरवरी, स्टॉक एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी शानदार, आप कह सकते हैं एक चक्रवात में फँस चुका है ऑफ ग्लोबल टेक सेंटिमेंट और स्पेसिफिक डिसरप्टिव फियर्स, यानी जो जितना बुरा हो सकता है, उतना बुरा हो सकता है। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं इस करंट सिचुएशन को। अब भाई देखो, सबसे बड़ा फियर सबको पता है, एंट्रोपिक फैक्टर। जो इमीडिएट कैटलिस्ट यानी गिरावट में तेजी डालने का चीज रहा है, वो है क्लाउड कोवर्क बाय द एआई स्टार्टअप एंट्रोपिक। और ये सिर्फ जस्ट अनदर चैटबॉट नहीं है, ये एआई एजेंट है जो डिजाइन किया है टू हैंडल एंड टू एंड प्रोफेशनल वर्क। थ्रेट क्या है भाई? थ्रेट यही है कि जो क्लाउड कोवर्क है, वो ऑटोनॉमसली परफॉर्म करता है टास्क लाइक लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करता है, ठीक है, कंप्लायंस ऑडिटिंग करता है और मल्टी स्टेप डेटा एनालिसिस करता है। अब ये जो चीजें हैं, क्या ये इतनी डरावनी इन्फोसिस के लिए? जी हाँ। देखो, ये जो होता है ना, ये हाई वॉल्यूम प्रोसेस ओरिएंटेड टास्क होता है, जो ब्रेड एंड बटर है पूरी की पूरी आईटी, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट बीपीएम का और एप्लीकेशन मेंटेनेंस विंग्स का। तो ये इतना भयानक किस्म का एक, आप कह सकते हो, डरा देने वाली स्थिति दिख रही है, ठीक है? फिर एक और पॉइंट इसमें आता है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, सेस्पो कोलैप्स। देखो, जेफरीज ने रिसेंटली कॉइन किया इस टर्म को टू डिस्क्राइब जो डर है ना, दैट जो एआई है, ये सिर्फ एक टूल नहीं रह गया आईटी कंपनीज के लिए जिसे आप यूज़ करने चाहते हैं, बल्कि ये रिप्लेसमेंट है उन बिलेबल आवर्स का
जो रेवेन्यू को सस्टेन करती थी। देखो होता क्या था, पहली हमारी आईटी इंडस्ट्री पर आर के हिसाब से चार्ज करती थी। अब हो क्या रहा है, ये जब इतनी बड़ी चीजें आ चुकी हैं तो जो पर आर का चार्ज था वो हो जाएगा, उसमें हम आएंगे आगे करके। बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। आपका धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। बट अगर आप इन 88.9% लोगों में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब भाई मैनेजमेंट क्या कह रही है, ये तो चलो ठीक है, क्या चीज है। मैनेजमेंट क्या कह रही है, काम अमिड द क्योस। देखो जब मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, इन्फोसिस की मैनेजमेंट जो लेड करती है बाय सीईओ सलिल पारेख, वो हैज बीन पिवटिंग द नैरेटिव टुवर्ड्स इन्फोसिस टोपैज, इनका एआई फर्स्ट सूट। ठीक है भाई, देखो ऐसा नहीं है कि ना टीसीएस तैयार है ना इन्फोसिस तैयार है इस एआई से। ठीक है तैयार सब है, लेकिन हाँ जो झटका है वो बड़ा भयानक है। तो बाजार अच्छी हो या बुरी बात, और पहली चीज देखो आपको ही समझना पड़ेगा, पहला अच्छा, दूसरा बुरा, और तीसरा एक होता है जो सबसे डरा देने वाला होता है बाजार, कि भाई पहली बार हमारे पास ये खबर आई है, पहली, और उसे कहता है अनसर्टेनिटी। देखो कोविड का जब पहला वेव आया पूरी तरह से स्टॉक मार्केट तहस नहस हो गया, बट जब दूसरी वेव आई तो स्टॉक मार्केट उतना नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी वो कैओस देखा हुआ था। और यहाँ वही बात हो रही है, ठीक है, कि भाई हमने ये पहले देखा नहीं, ये इतना ज्यादा पैनिक वाला है, इसीलिए इतनी भयानक गिरावट है। ठीक, फिर आप देखते हो प्रोएक्टिव इंटीग्रेशन, डेवोस में जनवरी 2026 में सलिल पारेख बात करते हुए अलोंग साइड जो एंट्रोपिक लीडरशिप है एम्फसाइज किया था कि जो इन्फोसिस है ये इन मॉडल को यूज कर रही है टू कंप्रेस डिलीवरी टाइमलाइन रेदर देन बीइंग रिप्लेस्ड बाय देम। अब भाई इतनी बड़ी कंपनीज की सीईओ बेवकूफ तो है नहीं, उन्हें भी पता है कि भाई अगर हम जो पुराने ढर्रे में चल रहे हैं उसमें चलते आएंगे तो हमें कोई रिप्लेस कर जाएगा। तो ये चीजें हैं। फिर डील पाइपलाइन, देखो जनवरी 2026 की बात करें जो अर्निंग कॉल थी, मैनेजमेंट ने अपग्रेड किया इनकी रेवेन्यू गाइडेंस को 3 से 3.5%, जो पहले 2 से 3% थी। कहा उनको यह है एक बहुत ही मजबूत डील पाइपलाइन है, ओवर 90 जनरेटिव एआई प्रोग्राम्स। काउंटर आर्गुमेंट समझो, देखो मैनेजमेंट आर्ग्यू कर रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है ईआरपी क्लाउड माइग्रेशन, इसे फिर भी आदमी चाहिए, ताकि जो लास्ट माइल इंटीग्रेशन है जो सिर्फ एआई एजेंट ना नहीं कर सकता अभी तक हैंडल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भले ही आदमी कम पड़ेंगे, बट मुझे लगता है एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स चीजें अभी साफ सुथरी दिख रही हैं। ठीक है, फिर ब्रोकरेज का क्या कहना है भैया, तो देखो मोतीलाल ओसवाल 2200 का टारगेट दे रही है, उनका कहना है $4.8 बिलियन की डील है Q3 में, और फाइनेंशियल सर्विस जिस प्रकार की मजबूती दिखा रहा है, ये जो एआई फॉल है ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके, फिर आते हैं कहां पर, नोमुरा का क्या कहना है, तो देखो नोमुरा ने बाई की बातें कही है, 1810 का टारगेट दिया है। ये साइन है डिस्क्रिशनरी डिमांड राइवल्स की, यानी जो स्पेंडिंग में कमी आ रही थी अब कहीं ना कहीं कंपनियां स्पेंड कर रही हैं, और यूएस डील के बाद तो चीजें और अच्छी रहेंगी। ठीक है, और मार्जिन भी काफी अच्छी रहने वाली है। आईसीआई सिक्योरिटी होल्ड के टारगेट दे रहे हैं, 1630 की बात कह रहे हैं। वो जो मार्जिन मिस हुआ है उसको लेकर के थोड़े डरे हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, और स्ट्रक्चरल थ्रेट देख रहे हैं जो ट्रेडिशनल लेबर आर्बिट्राज मॉडल था। जेफरीश बियरिश है, ठीक है, वो सेसो कोलैप्स की वार्निंग ये भी दे रहा है। ठीक है, अब ना आगे बढ़ते हैं, बात करें टेक्निकल की, तो देखो पैटर्न ब्रेकडाउन, स्टॉक ने रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्म किया है 1596 के लेवल में, और तोड़ा है बिलो क्रूशल ऑफ 1540, बल्कि ये यहां से भी काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, तो टेक्निकलिटी में अभी उतनी चर्चा करनी मुझे सही नहीं लगती। की सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो 1396 जो रिसेंट इंट्राडे लो था, और पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट 1350 होने वाला है। अगर आप राइवल की साइन देख रहे हो कि भाई वो कौन से लेवल, क्योंकि ये एक गिरता कैच, अगर आपको गिरता और नाइफ पकड़ना है भैया तो चीजें थोड़ी सी डरावनी होती है। रिवाइवल साइन क्या है, जब तक स्टॉक 1550 के ऊपर
विथ हाई वॉल्यूम नहीं जाता भाई साहब, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अगर एक जंप भी आता है वो डेड टिकट बाउंस होगा, ठीक है ना। तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, देखो ये लाइन ना मुझे सबसे अच्छी लगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 3 से 5 साल से ज्यादा का, डोंट पैनिक, पैनिक मत करो। इस पूरे के पूरे शोरगुल में इन्फोसिस की हिस्ट्री रही है कि उसने सरवाइव किया है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे वो क्लाउड को शिफ्ट टू क्लाउड हो। आपको आने वाले 2 क्वार्टर देखने हैं। अगर जो एआई स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू ग्रोथ रेदर देन जस्ट कॉस्ट कटिंग, तो जो नैरेटिव है वो बायोमैक हो जाएगा। यानी अगर आप इस पे निवेश कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या आने वाले 2 क्वार्टर्स में चाहे टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, तमाम लोगों, क्या उनका जो एआई रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है या सिर्फ फायर करके सिर्फ वो पैसों को बचाया जा रहा है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं भाई साहब, दूर रहो, ठीक है। और अपन ट्रेडर नहीं है तो हम इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। नाउ अगर मिडिल बात वही है कि एसआईपी करना चाहिए। अब आते हैं कुछ अन्य चीजों पे। देखो यहाँ पे 4 कुछ क्रिटिकल फैक्टर हैं जो आपको स्टैंडर्ड ब्रोकरेज पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। वो क्या है, पहला देखिए द डेथ ऑफ टैक्सीमीटर। देखो यार, अब जो प्राइसिंग मॉडल है वो बहुत तेजी से शिफ्ट होने वाला है। पिछले 30 सालों में इन्फोसिस ने पैसे बनाया है घंटे के हिसाब से, जैसे एज अ टैक्सीमीटर मॉडल। और अगर आपका टास्क यानी एग्जाम्पल ये है 100 घंटे आपने एक काम किया है तो आपको 100 घंटे का पैसा मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एंट्रोपिक का क्लाउड है या गिटहब को पायलट है, ये 100 घंटे के टास्क को 10 घंटे में कर सकते हैं। और अगर इन्फोसिस आर्ली बिलिंग में अटका रह जाता है तो उनका रेवेन्यू 90% ड्रॉप हो जाएगा फॉर द सेम वर्क। तो हमको क्या देखना है भैया, अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाती है मोड़ने में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को, यानी वो चार्ज करती है क्लाइंट को रिजल्ट पे, जैसे हमें एक फंक्शनल ऐप बना दिए, रादर देन उसको बनाने में हमें कितना समय लगता है, अगर वो इस स्विच को बदलती हुई दुनिया में बहुत तेजी से नहीं करते हैं ताकि इफिशिएंसी ऑफ बिकम रेवेन्यू किलर फॉर द प्रोवाइडर, ठीक है। यानी आपको तुरंत से अपने अंदाज को बदलना पड़ेगा। द सिक्योरिटी हैंड ब्रेक, देखो ये सिक्योर मार्जिन, देखो रिटेल इन्वेस्टर अक्सर कंपनीज में उन कंपनी फियर करते हैं जो रिप्लेस कर दे रिप्लेस इन्फोसिस विद एजेंट ओवरनाइट। इन रियलिटी एंटरप्राइज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हर्डल है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कल को एक ऐप लगा और चीजें चेंज हो गई, नहीं। जो गैप है ना, जो रिसेंट 2026 का डेटा दिखाता है, नियरली 88% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिपोर्ट किया है सिक्योरिटी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एआई एजेंट्स। और जो लार्ज बैंक और हेल्थ केयर फर्म है जो इन्फोसिस के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, ये बहुत टेरिफाइड है, डरे हुए हैं शैडो एआई एजेंट से जो ऑटोमेटिकली एक्सेस ना कर ले इनके डेटा को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सिक्योरिटी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा काम रहेगा। प्लस ये जो फाइनेंशियल सर्विस का और हेल्थ केयर का सेक्टर है, वहां पर एआई के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मोट यानी ताकत क्या है इन्फोसिस की, वो सिर्फ कोडर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। अगर एक एआई एजेंट डेटा लीक करता है तो आप किसके ऊपर केस करोगे, बट इन्फोसिस की टीम अगर डेटा लीक करती है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक लीगल एंटिटी है और एक ट्रस्ट लेयर है। और यही कारण है जो ट्रांजैक्शन जो प्योर एआई, ये बहुत ज्यादा स्लो होगा rather than जितना स्टॉक मार्केट आपको पैनिक दिखा रहा है, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं। और देखिए 2 और पॉइंट हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है हमने काफी हद तक चीजें कर दी हैं, ठीक है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।